सरकार पर एक दबाव बनाया जा रहा है, उनके हक की बात हो, उनको अधिकार मिले, बिना अधिकार के कैसा पद। मेरे साथ जो है जयमाला जी, क्या कहेंगे मैडम? हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है पंचायती राज में, तरह तरह के हमारे साथ हमारे अधिकार के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो मैं कहना चाह रही हूँ बिहार सरकार से, हमारी मांग है वो मांग को सही सलामत वापस कर दिया जाए। और जितने भी पंचायत समिति है, पंचायत समिति खास करके हम पंचायत समिति की बात करेंगे, जो ब्लॉक स्तरीय जो शोषण हो रही है पदाधिकारी महोदय के साथ जरिए, वो चीज हम लोग नहीं सहेंगे। सिस्टम में जो हमारा अधिकार छीना गया है, मैं खास करके उस पर बात करना चाहती हूँ कि सिस्टम में जो बीपीआरओ और बीडीओ साहब को दिया गया है डोंगल, उसमें हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारा हस्तक्षेप होना चाहिए। और हस्तक्षेप न होने के कारण हमारा शोषण हो रहा है। तो मैं बिहार सरकार से मांग करती हूँ कि सिस्टम में हमारा भी उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। सरकार से आप यही कह रही है ना? जी, हमारा सिस्टम में भी है, जैसे 15वीं में है उस तरह से हमारे सिस्टम में भी अधिकार मिलना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। और मेरा नाम जयमाला कुमारी पासवान हुआ, बख्तियारपुर प्रखंड प्रमुख और पटना जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष। मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख संघ बिहार रश्मि कुमारी। मैं आज हम लोग गांधी मिडल मैदान में यहाँ उपस्थित हुए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत के ग्राम कचहरी के अधिकारों में जो कटौती हो रही है लगातार, उस कटौती को लेकर हम लोगों ने रैली आज आयोजन किया गया। यह रैली पूरी सफलपूर्ण रही, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि लगातार हम लोग के हक और अधिकार के लिए कटौती किया जा रहा है। इसके पूर्व में भी हम लोगों ने कितनी बार लड़ाइयाँ लड़ी है और फिर पुनः में हम लोगों ने आज अपने अधिकार के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए। तो माननीय मैं सरकार से चाहती हूँ कि आप हमारी बातों को सुने। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे निकले हुए, लेकिन उस प्रगति यात्रा में आज उस गाँव के प्रतिनिधि से, जनप्रतिनिधि से उनसे उनकी राय ले। बाकी आप अधिकारियों से जो राय लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, उनसे भी आप लीजिए कि कैसा है, क्या स्थिति, क्या दर्द दुख दर्द से वो गुजर रहे हैं, तभी स्थिति पता चलेगी कि क्या स्थिति है। अभी हमारे 11 सूत्रीय मांग को जो दिया गया है, जैसा कि आपने जाना कि एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो महिला को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और आप लोग इतनी समस्या फेस कर रहे हैं, कैसे महिला आगे बढ़ेगी राजनीति में? कैसे बढ़ेगी? सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि देश में सबसे 50% भागीदारी महिलाएं को है, तो महिला को 50% आरक्षण दे दिए। आरक्षण देने के बाद सिर्फ डंडा थमाने से नहीं होता, उस आरक्षण को आप लागू कीजिए। जिस प्रखंड में प्रतिनिधि दिक्कत आ रही है, उनका सामना करना पड़ रहा है। हम जीत के आते, हम अपने मर्जी से योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर सकते, बल्कि डायग्राम पटना से डाटा जाता है कि आपको इस विषय में राशि खर्च करनी है। तो आप बताइए कि जनप्रतिनिधि, जनता हम लोगों से जो रूबरू होती है, उसको कुछ और चाहिए और हम वो देने में असमर्थ रहते हैं। वह डायग्राम ऊपर से ही सेट किया जाता है कि यह चीज में आपको काम करना है। मैम, मुख्यमंत्री से क्या कहिएगा संदेश, सीधा सवाल क्या कहिएगा? हम तो कह रहे हैं कि बिहार में महिलाओं का झूठ-फूट के नाम बेचा जा रहा है कि 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन कुछ नहीं है। आरक्षण के नाम पर हम लोग को ठगा जा रहा है। महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में अगर पद दिए हैं, तो हमको लगता है कि नहीं प्रखंड स्तरीय, नहीं जिला स्तरीय कोई सम्मान मिल रहा है। इतनी बार रैलियां हुई, एक बार भी बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोग वहाँ उनके इर्द गिर्द जो घूमते हैं, वह पहुंचकर भी पहुंचने नहीं देते हैं। तो यह क्या हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी? आप पत्रकार बंधुओं से मैं चाहती हूँ, मांग करती हूँ कि आज जो इस रैली मैदान में हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए, तो बुलंद से आप हमारी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। करेंगे। आपके माध्यम से कह देना चाहती हूँ बिहार सरकार को कि जो भी हमारे आज से मांग है, अधिकार रैली है, जो भी हमारा जो योजनाएं के बारे में, जो भी अधिकार के बारे में रखा गया है, वो बिहार सरकार ईमानदारी पूर्वक और हमारे समस्या को देखते हुए हमारे मांग को पूरा करे। आम सभा की जनता है, जिस दिन हम लोग लेके आ जाएंगे, पटना पट जाएगा।
इसलिए साफ साफ संकेत चलिए है। सर, मिलर हाई स्कूल से क्या संदेश देंगे सरकार से? सीधी मांग क्या है? साफ सीधी मांग है कि पंचायतों को स्वतंत्र करिए, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करिए, 29 विषय विभाग है वो वापस करिए, पंचायतों के जिम्मे जो वेंडर और टेंडर का काम बिरेडा और अन्य माध्यमों से किया जाता है उसे वापस करिए, पंचायतों के जिम्मे पंचायत सरकार भवन का जिम्मा मिले, यही सब हम लोग का मांग है। एक सवाल सर, प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो आप लोग जब समस्या है तो उसमें क्यों नहीं बता रहे? पूरे गांव के लोगों, पूरे गांव की सरकार, अभी तो पटना हम लोग आए हुए हैं, तो प्रगति तो देखना पड़ेगा ना। हम लोग प्रगति जो है हम तो कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी गांव के जनप्रतिनिधियों के भी समस्याएं सुनिए। अच्छा मिलर, नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रीमियम बिहार। अभी मैं पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में, यहाँ पे जो है जनता के प्रतिनिधि जो ग्राउंड लेवल पे कहते हैं, मुखिया जी, सरपंच और वार्ड सदस्य लोग, प्रमुख लोग, वो अपना एकत्रित हुए, सरकार से अपनी मजबूरी, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ जो है मिथिलेश सर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आज हम लोगों का त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का जो संविधान से अधिकार मिला हुआ है, 73वां संविधान से जो ग्राम पंचायतों, त्रिस्तरीय पंचायतों को जो अधिकार मिला हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था को जो अधिकार मिला है, निर्वाचित सरकार को जो अधिकार मिला है, उस अधिकार को जिस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए सत्तासीन लोग कुचलने का काम किए हैं, अधिकारी लोग अपनी मंशा को फलीभूत कराना चाहते हैं, वैसे लोगों को सचेत करने वाले आए हैं कि हमारा भीख मांगने हम लोग नहीं है सरकार से, ये हमारा राइट है। हमारा राइट निर्वाचित सरकार, गांव की सरकार को, ग्राम सरकार को उसको मिलना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को जो हक, अधिकार, जो राइट है उनको मिलना चाहिए। और आप सभी के माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं कि आज का जो रैली है, जिस प्रकार से भारी संख्या में अभी प्रतिनिधि जुटे हैं, कहाँ से लोग आए हैं? एकदम राज्य के सभी 38 जिला से, सभी प्रखंडों से, सभी पंचायतों से, 8053 पंचायतों से प्रतिनिधियों का महाजुटान हुआ है। सर आपका मुख्य जो 3-4 मांगे हैं, प्रमुख मांगे, थोड़ा क्रम। मुख्य मांगे साफ है कि 29 विषय जो हमारा संविधान से मिला है उसे हमें उसे पंचायतों में और त्रिस्तरीय पंचायतों में लागू करो। ग्राम कचहरी की जो न्यायिक व्यवस्था है उसको मजबूत बनाओ। हमारा साफ साफ है कि सोलर स्ट्रीट लाइट से लेकर के नल जल योजना से लेकर के जो वेंडर और टेंडर के हवाले किया गया है उसको सरकार वापस करे, ग्राम सभा को स्वतंत्र करे। और हमारा है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायतों से बने, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, राशन कार्ड है, ICDS प्रोग्राम है, वो पंचायतों के हवाले पहले था, वह पंचायतों के जिम्मे मिलना चाहिए। सशक्तिकरण हो, और सशक्तिकरण आपने अगर किया है तो सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण अगर पंचायतों में हुआ है तो उनकी आज़ादी कब दीजिएगा? उनको अधिकार को जो जिस प्रकार से हकमारी की गई है उनको अधिकार वापस करने का काम करिए। इसी सब मांगों को लेकर के हम लोग। सर आप मंच से एक चीज बोल रहे थे, बार बार पेंशन के जिक्र कर रहे थे आप। जब सरकार को मिल सकता है पेंशन, लोकसभा वाले को, विधानसभा वाले को, तो ग्राम सभा वाले को पेंशन क्यों नहीं? गाँव की सरकार के लोग पूछ रहे हैं, गांव के जनप्रतिनिधि हम ही निर्वाचित हैं, आप ही उसी वोट से निर्वाचित। क्या लग रहा है वर्तमान सरकार आप लोग की बात को सुनेगी? एकदम सुनना है। राकेश कुमार हुआ, बेगूसराय सदर प्रखंड अध्यक्ष। प्रखंड अध्यक्ष जी। और वर्तमान में आप लोग की समस्या क्या है? देखिए, वर्तमान में समस्या सबसे पहले तो हम लोग के ऊपर सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा जो थोपा जा रहा है, पंचायत आज स्वतंत्र नहीं है। सबसे पहले हम लोग को स्वतंत्र किया जाए कि आज कोई भी निर्णय हम नहीं ले पाते हैं सही रूप से। जब मेरा नाम धर्मनाथ साह हुआ, प्रखंड सरैया का मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ, सरपंच हूँ। क्या सरकार से क्या मांग लेकर आए? सरकार से मांग है कि इस संस्था को, पंचायती राज जो संस्था है उसको बंद कर देता। बीच में चुनाव नहीं हुआ था तैयो नीतीश कुमार से लेके लालू यादव के, जिन्होंने सब सरकार देश को चलाया, राज को चलाया है, और 500 रुपया के आज के वेतन में पंच और वोट को जाया, 2500 और 5000 में सरपंच को जो रात दिन पंचायतों में हुआ था उसका सबको विकास कर रहा है। 5000 में विनाश करा दिया, चोला पहनवा करके सरपंच का, अब मुखिया का वोट क्या लगा हुआ, अपना वेतन बढ़ाने के सब है। 2 करोड़ योजना के लिए बताइए, अपना परिचय दीजिए। मनोज कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, पंच सरपंच संघ मुजफ्फरपुर। सर इतना बड़ा आप लोग कार्यक्रम किया, क्या सरकार से मांग है आप लोग का? सरकार से हम लोगों का एक ही मांग है कि या तो केरल मॉडल लागू करो, और नहीं तो ये त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको समाप्त कर दो। क्यों जनता का पैसा लूट मचेगा? आदम भाई, सिर्फ विधायक और सांसद हो इस देश में, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं। सरकार के नजर के सामने नहीं है, उनका विधायक पेंशन, सुरक्षा सब कुछ भोगेगा। उनके लिए बॉडीगार्ड चाहिए, और हम लोगों के लिए एक मात्र अग्नेयास्त्र का लाइसेंस भी नहीं। हम लोगों को एक ख्याली पुलाव में घुमाना चाहते हैं, लॉलीपॉप दिखा करके रखना चाहते हैं। जनता
जनता आप लोग क्या क्या ताने मार रही है आजकल? जनता क्या ताने मार रही है, इनका जो पुलिस प्रशासन है वो ताने मारती है। वो फर्जी मुकदमा करके फंसाता है। वो अपना दलाल रखे हुए हैं, वो लोग किसी को सुनते थोड़े। शंकर प्रसाद यादव उर्फ दल्लू बाबू, खरीक प्रखंड प्रमुख सह भागलपुर जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष। बात है कि आप लोग यहाँ हजारों की संख्या में जो जुटे हैं, महाजुटान किए हैं, तो क्या सर संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से? क्यों नाराज इतना आप लोग? देखिए, नाराज इसलिए हैं कि जिस प्रकार लोकसभा होता है, विधानसभा होता है, जिला परिषद होता है, प्रमुख संघ होता है और मुखिया संघ होता है, पंचायत से लेकर के और लोकसभा तक के सारे सदन जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता का प्रतिनिधि हैं, तो जनता के जब प्रतिनिधि हैं, विधायक और सांसद को जो सुविधाएं होती है, यह त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसके साथ भेदभाव क्यों होता है जब दोनों जनता के द्वारा चुना जाता है? और पंचायती राज में नियम है, एक समान सबको अधिकार होना चाहिए, एक मानाई। आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है, अपनी मांगों को लेकर के, अपना हिस्सा मांग कर देखो, अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। अरे अपना हिस्सा छोड़ के देखो, कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। क्या बात है। हम भागलपुर जिला खरीक प्रखंड तुलसीपुर पंचायत के मुखिया हूँ। क्यों इतना पीड़ा में है आप लोग? एकदम परेशान है सर, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। परेशानी हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के साथ जो अधिकार मिलना चाहिए, वह नीतीश कुमार, यह सरकार हम लोगों का अधिकार समाप्त करता है। जो आम सभा का अधिकार है, वह स्वतः अधिकार अपने पास रखता है, यह मतलब कि जनता का अधिकार के साथ हनन क्या करता है। देखिए, हम लोग का साफ है, आज 73वां संविधान से जो प्रदत्त अधिकार है, उसमें लगातार कटौती करने का सरकार के अधिकारियों के द्वारा काम किया गया है। उसको लेकर के हम लोग आज पटना में महाजुटान किए इस मिलर स्कूल में। और हमारा ग्राम स्वराज हमारा अधिकार है, न्याय के साथ विकास करना हमारा दायित्व बनता है। उसको लेकर के सरकार के अधिकारी जिस प्रकार से निर्णय लगातार फैसले ले रहे हैं, उस फैसले के खिलाफ हम लोग पटना में जुटने काम किए हैं। पंचायतें स्वतंत्र हो, पंचायतें का विकास मजबूत हो, इसे लेकर के हम लोग आए हुए हैं। जी, क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी आपके साथ हैं। जी, अध्यक्ष जी तो कह दिए हैं, और मैं भी इनमें कहना चाहता हूं कि हम लोग का जो मुखिया का अधिकार है, पंचायत समिति का, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है, उनका जो अधिकार है, उसके अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कटौती किया जा रहा है बार बार। और हम लोग का जो अधिकार था, जो पहले दिया गया था, जो गांधी जी का सपना था, उस सपना को इन्होंने तोड़ा है। और हम इस सरकार के खिलाफ हम लोग ये अभियान चलाए हैं। और इतना ही नहीं, इससे बड़ा भी आंदोलन होगा और हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। परिचय, मैं लदनिया प्रखंड संघ अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम नवीन कुमार है और मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। जुटे हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जनता इनको जो है, जब पहले ताली बजाती थी, आजकल इनको जो ताना मार रही है, अब शब्द भी यूज कर रही है क्योंकि इनके पास पावर ही नहीं बचा। लेकिन क्या है मामला, पूरा जानते विस्तार से। सर अपना परिचय दीजिए सर। मुखिया संघ के प्रदेश मार्गदर्शक हम हुए, मोतिहारी जिला अध्यक्ष मुखिया संघ। और हम लोगों का लड़ाई 6 नवंबर 2021 से है, जिस दिन से हम लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला। आज नौबत ये है, ग्राम पंचायत में जाने के बाद में जनता का गाली के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को। और इधर से सरकार के तरफ से लाठी और पब्लिक के तरफ से गाली। इसके लिए हम लोग पिछले कई बार से हम लोग पटना में अपने रैली के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कई माध्यमों से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किए। लेकिन हम लोगों का आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी तक पहुंचना, क्या सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। पता नहीं हम लोगों से क्या तकलीफ है उनको। मुख्य विषय हम लोगों का है, हम लोगों के ग्राम पंचायत में जो पूर्व में अधिकार दिए गए थे, जो हम लोग ग्राम सभा लगा करके अपने
ग्रामीण जनता को बुला करके उनसे जो सलाह मशवरा करके अपने ग्राम सभा में जो बनाते थे, अपने कार्यकारिणी में जो लोड करते थे और उस कार्यों को धरातल पर उतारते थे। इससे हमारा ग्रामवासी सभी खुश होते थे और सरकार के गाइडलाइन अनुसार भी हम लोग काम करते थे, चूँकि गाइडलाइन भी उसमें जुड़ा हुआ होता था। लेकिन इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी बीच बीच में अधिकारों पर कुठाराघात हमला करते हुए, तरह तरह का आदेश करते हुए, उनके जो अधिकारीगण हैं, बड़े पोस्ट पर बैठे अधिकारीगण हैं, तरह तरह के नियम लगा करके जो है ग्राम पंचायतों में तरह तरह का अधिकार काटने का काम किए हैं, जिससे आज हम लोगों को गाली सुनने का नौबत मिल रहा है। इसलिए हम लोग ये रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बताना चाहेंगे। यहाँ सिर्फ अधिकार की बात हुई है। जिस तरह से हमारे बिहार की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से हम लोग अधिकारों में लगातार कटौती करती जा रही थी, उसको हम लोग ब्रेक लगाने का काम किए थे पिछले कुछ दिन। पंचायत का मुखिया जो होता है शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, सारा नेतृत्व करता वही जमीनी स्तर का। तो फिर आप लोग की अधिकार, मतलब आपका अधिकार नहीं? निश्चित तौर पर 2006 में एक्ट जो बना था उसका नियमावली था कि जो अधिकार हम लोग 29 अधिकार दी गई थी उसमें लगभग कटौती की जा चुकी है। और हम लोग मानते हैं कि जब हम गाँव की सरकार हैं तो हम भी सरकार हैं, तो आप भी बिहार के सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप भारत के सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो जब आप अपना निर्णय ले सकते हैं तो हम लोग थोपने का काम न करें। जिस तरह लाइट का थोपने का काम किया गया, जिस तरह से नल जल थोपने का काम किया गया। अभी आपको बता दे रहे हैं कि मैं भोजपुर जिला का मुखिया संघ जिलाध्यक्ष सनदिया पंचायत से बिलोंग करता हूं और 2013 में एलईओ के द्वारा पंचायत सरकार भवन बनाने का काम किया गया था। वो खंडर है, साल भर पहले ये लिखित दिया गया था कि ये खराबी है, उसके बाद भी हम लोग को हैंड ओवर किया गया। मैं मजबूर होकर हाई कोर्ट में जाने का दौर खटाया हूँ कि ताकि सरकार एक तरह से कहती है कि सारा काम पंचायत सरकार भवन में बैठकर हो, लेकिन मेरे यहाँ भोजपुर जिला में सनदिया पंचायत में कहीं दूसरे जगह बैठकर कार्य किया जा रहा है। मजबूर होकर हमने हाई कोर्ट का दौर खटखटाया है। दो चीजें बताइए जो सरकार से आप चाहते हैं, सीधा मांग क्या है? दो मांग। देखिए, सीधा हम लोग का मांग है कि जो हम लोग का वित्तीय अधिकार है पूर्णतः दे दिया जाए। जो हम लोग का पहले का जो मांग है, जो पहले से मांग होता रहा, जो अधिकार पहले था, वो समुचित हमको दे दिया जाए। मतलब अभी मुखिया होते हुए सवाल है। बिल्कुल अभी हम लोग पावर एक तरह से हीन कह लीजिए, आधा अधूरा पावर मिला हुआ है, आधा अधूरा सरकार ने उसको अपने यहाँ शक्तिहीन प्रतिनिधि है आप। बिल्कुल आज के डेट में इस तरह से हम लोग जन प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल शक्तिहीन हम लोग प्रतिनिधि बनकर आ गए हैं। बिल्कुल पहले मजबूती। सर एक सवाल आपसे रहेगा कि मिलर हाई स्कूल में आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और बगल में जदयू कार्यालय, यहाँ ही क्यों चुने सर जगह? क्योंकि सामने आप जो देख रहे हैं वो जदयू का प्रदेश कार्यालय है, तो हमारे जो सरकार में बैठे हुए सारे मंत्री विधायक यहीं आते हैं जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग चाहते थे कि वो लोग भी सुन लें कि हमारे ही कड़ी हैं क्षेत्रीय प्रतिनिधि इतने परेशान हैं, हो सकता है कि ये लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग का बात रख दें। ये उम्मीद है कि जरूर सुने होंगे लोग। तो हमको लगता है कि कोई ना कोई शुभचिंतक होंगे जनप्रतिनिधियों का, जो नीतीश बाबू से कह दें कि एक बार जनप्रतिनिधियों से आप मिल लीजिए। देखिए, मांग है कि मुख्यमंत्री जी जनप्रतिनिधियों से केवल एक बार मिल लें और कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। सर अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरेंद्र प्रसाद यादव, भोजपुर जिला मुखिया संघ जिलाध्यक्ष। धन्यवाद जी। छोड़ देता हूँ। मैं यही कहता हूँ आप लोग के माध्यम से, चौथे स्तंभ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि नीतीश जी एक बार आप सिर्फ प्रतिनिधियों से मिलने का काम कर दीजिए। हमारी मांगे माननी होगी तो ठीक, नहीं मांगनी होगी तो ठीक, लेकिन एक बार बात कर। लेकिन बात कोई कराता नहीं है और न प्राधिकारी हम लोग को सटने देता है। आम सभा डिस्टर्ब है। पंचायत जानी जाती है ग्राम सभा के लिए, ग्राम सभा में कोई किसी भी पंचायत प्रतिनिधि को कोई अपना वजूद नहीं है। सरकार की वो योजनाएं लाद दी जाती हैं। अपने पिता की किताब बिकवाने के लिए, 36 किताबें बिकवाने के लिए पुस्तकालय लाद दी जाती है। एक पंचायत में 4 लाख रुपए जा रहा है। मैंने एक तरफ से अधिकारियों का लूट जारी है। हम यही बताने के लिए हम लोग आए थे नीतीश कुमार जी से। मैं आमोद कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रदेश महासंघ बिहार। ये मीडिया के भाई को धन्यवाद देते हैं, साफ साफ बता देना चाहते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था गांधी जी का जो सपना था, आम आवाम गरीब गुरबा किसान मजदूर का जो अधिकार था वह छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। अब गाँव का जो सरकार है
है ऊब चुका है सरकार के व्यवस्था से। और ऊबने के बाद आज हम लोग सरकार को चेताने आए हैं कि 3 साल से आपसे आग्रह किए, विनती किए कि गांव का जो व्यवस्था है, गांव का जो सरकार है, गरीब गुरबा का जो अधिकार हम लोग दिलाने का काम करते थे और उस व्यवस्था को कुचल दिया गया है। अब वो चलने वाला नहीं है। अब सीधा सीधा हम लोग त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद यानी सब त्रिस्तरीय के सब लोग एक हो गए हैं और सरकार को हम लोग यह आज संदेश देने का काम किए हैं कि आप हमारी बातों को सुनिए। ये हम लोग का जो गरीब गुरबा का जो मान सम्मान, गरीब का जो पेंशन होता था, आज विधवा विकलांग का पेंशन होता है, वो भी मुखिया जी और कोई लोग नहीं दिला पा रहे हैं। और हमारे जो न्याय के साथ हम लोग विकास के लिए आज सरकार को यह दिखाने आए हैं। हमारे बख्तियारपुर प्रखंड के, मेरे मोगलपुरा पंचायत के हमारे सरपंच साहब भी हैं और ये हमेशा गरीब गुरबा का जो बैठ मिलकर जो न्याय करते हैं वो भी समाप्त कर दिया गया। मेरा परिचय, मैं मुखिया संघ उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश। नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? नहीं। मैं किरणदेव यादव, बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह खगड़िया जिलाध्यक्ष। आज पंच सरपंच संघ और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में महाजुटान रैली एवं अधिकार रैली का आयोजन किया गया और इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, साथ ही चेतावनी भी देना चाहते हैं कि हम लोग का जो मांग है, जिस प्रकार से एमएलए, एमपी, मंत्री को पेंशन मिलता है, सम्मान, सुरक्षा, सुविधा, वेतन, बीमा, अधिकार मिलता है, उसी प्रकार से चौथाई हिस्सा ग्राम कचहरी के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को भी सम्मान, सुरक्षा, सुविधा, वेतन, बीमा, पेंशन, अन्य अधिकार दिया जाए। माननीय मंत्री जी को हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि हम लोग को 50% का आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन हम लोग सुरक्षा का मुख्य मांग रखते हैं। हम लोग महिला सरपंचों को सुरक्षा देना चाहिए, हमें एमएलसी का वोटर बनाना चाहिए और हमारे ग्राम कचहरी को सशक्त बनाना चाहिए। और माननीय मंत्री जी से हम लोग सर्व सुविधा संपन्न ग्राम कचहरी चाहते हैं। गीतांजलि कुमारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पंच सरपंच संघ बिहार। अपना परिचय दीजिए। मैं गोपालगंज मुखिया संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और अपने पूरे मुखिया जी लोगों के साथ यहाँ पे हम लोग सुबह से ही संगठित होकर आए हुए हैं और मिरर हाई स्कूल के खेल मैदान में सभी लोग आकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मनोबल बढ़ाने का काम किए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि सरकार जो कान में अपने रुई डाल के सोई हुई है उसको निकलवाने का काम इस हाई स्कूल मैदान से कर रहे हैं। और हम लोगों का मांग है कि 73वें संविधान संशोधन में जो हम लोग का अधिकार है वो अधिकार मिले। पिछले संविधान संशोधन के तहत मिलर हाई स्कूल में हम लोग पहुंचे हुए हैं और हम लोग एक संगठित होकर यहाँ आए हुए हैं अपने अधिकारों के लिए। जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो अधिकार है वो सरकार हमें वापस करे। गांधी जी का यही सपना था, गाँव को सुंदर स्वच्छ बनाना। यहाँ गांधी जी को आगे रख दिया जा रहा है, काम अपने हिसाब से अपना किया जा रहा है। तो हमें वही मतलब, हमें किसी से द्वेष नहीं है, कोई काम नहीं है। अफसरशाही है, अफसरशाही सीधे है, बिहार में अफसरशाही है, कोई जनप्रतिनिधि का कोई कद्र नहीं है। जनप्रतिनिधियों को बौना समझा जा चुका है। आप लोग का वैल्यू है कि नहीं है? कहाँ वैल्यू है? कोई हम लोग को सेफ्टी भी नहीं है। सारे पंचायत में जितने ग्रामीण काम होते हैं, ये पंचायत में जितने काम होते हैं बिहार के विकास के, वो सारे गाँव से होते हैं और उसका दायित्व जनप्रतिनिधि मुखिया जी करते हैं। और मुखिया जी को क्या सेफ्टी है? कोई सेफ्टी नहीं है। मुखिया जी आए दिन मारे जा रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं है मुखिया जी को। कहीं कोई सेफ्टी मुखिया जी का है? आप लोग बताइए। इन लोगों के लिए देखिए, हजारों सेफ्टी इनके पास है। इनको क्या है? महलों में रहना है, इनको क्या है? इनको एसी में रहना है, उनको क्या है? इनको भत्ता सब मिलता है। मुखिया जी का कौन सा भत्ता है? मैं मुखिया ग्राम पंचायत राज बिशुनपुर पूर्वी गोपालगंज सदर का मीडिया प्रभारी हूँ। आज हम लोग ग्राम स्वराज हमारा अधिकार है, इसके तहत हम लोग पटना के मिलर हाई स्कूल में एकत्रित हुए हैं। गोपालगंज से भी भारी संख्या में मुखिया जी लोग आए हैं। हम लोग की संख्या आप देख रहे हैं कि अपार संख्या है, बहुत ज्यादा हजारों की संख्या है। सर, सरकार से 2-3 चीज क्या कहेंगे सीधा? सरकार से हमारा बस यही कहना है कि आप ग्राम सभा के अधिकारों का हनन मत कीजिए। ग्राम सभा द्वारा जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं पारित की जाती है, उसको धरातल पर लागू करने दीजिए। आप
अपना जो है जो बनाते हैं नियम कानून उसे मत बनाइए। अगर हम आगाह करते हैं सरकार को कि हम अपनी व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं आए, हमारी मांग गांव के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनकी मांग के लिए हम लोग पटना एकत्रित हुए हैं। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से 2025 में जन जन तक गांव में जाकर के हम लोग के पावर है, शक्ति है कि वार्ड सभा करेंगे और एक एक लोग मिल करके और इनकी नीति को बताएंगे कि आपके अधिकार का हनन और आपके साथ दुर्व्यवहार जो कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके सरकार को हम लोग 2025 में उखाड़ कर फेंकने का कार्य करेंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रार्थना करते नहीं चलने देंगे। हम साफ साफ करना चाहते हैं कि आज वार्ड सदस्य जागरूक हो चुके हैं, पंच सदस्य जागरूक हो चुके हैं। सभी ने कहा कि मुखिया से कभी लड़ाने का काम किया गया, कभी पंच से लड़ा दो, कभी सरपंच से लड़ा दो, कभी जिला परिषद से लड़ा दो। आज सभी के सामने मैं बताना चाहता हूँ, जिला परिषद संघ के, पंचायत समिति संघ के यहाँ अध्यक्ष मौजूद हैं, हम लोगों के बीच वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, हम लोगों के बीच पंच सरपंच संघ के पदाधिकारी और अमोद निराला जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं, हम लोगों के बीच जिला परिषद संघ के अध्यक्ष विश्वजीत दीपांकर जी मौजूद हैं। सभी ने साफ निर्णय किया है कि चरणबद्ध तरीके से यह एक झांकी है। अगर सत्ता में बैठे हुए लोग अभी भी नहीं संभले तो यह झांकी बड़ा रूप लेगा, जिसे सत्ता में बैठे हुए लोग रोक नहीं पाएंगे। 2001 से पेंशन चालू करना होगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं बताना चाहता हूँ कि वेतन भत्ता पेंशन अगर सरकार में निर्वाचित प्रतिनिधि जो ऊपरी सदन के लोग हैं वह लेने का काम करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का भी हक है, पूर्व से निर्वाचित प्रतिनिधियों का हक है कि वैसे पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी सरकार 5,000 पेंशन देने का काम करे। और वर्तमान में जो पंचायत प्रतिनिधि है सभी का 10,000 15,000 जिनका आवश्यकता अनुसार जो पद है, पद के अनुसार उनको वेतन मिले, भत्ता मिले, पेंशन मिले, जो सुविधाएं हमारा राइट है। हमारे राइट का प्रयोग, कंटीजेंसी का प्रयोग कौन करता है? प्रखंड लेवल पर बैठा अधिकारी करता है, उसका राइट नहीं है। यह पंचायती राज संस्थाओं का राइट है कि उससे कटा हुआ कंटीजेंसी मद की राशि पंचायती राज संस्था को मिलना चाहिए। मैं साफ मैं किसी अधिकारियों से हम लोगों का द्वेष नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि सत्ता में कुछ लोग बैठे, मुख्यमंत्री जी भी बहुत बातें संज्ञान में लिए हैं, उसके लिए उनको हम लोग आभार भी व्यक्त किए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी अभी भी बहुत ऐसे फैसले आपको लेना पड़ेगा जो फैसले पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर कराने के लिए किया गया था, उस फैसला को बदलने का काम करिए ताकि आपकी पंचायती राज व्यवस्था, अगर आपका सोच है कि महिलाएं सशक्त हो, पंचायतों में सशक्तिकरण लागू हो, तो महिलाओं को जब अधिकार नहीं मिलेगा, महिलाओं को राइट नहीं मिलेगा, तो फिर महिलाओं के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को सत्ता और प्रशासन में बने रहने की जरूरत नहीं है। सरकार से कि आप सचेत हो जाइए और वैसे अधिकारी जो चाहे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या कोई अन्य अधिकारी हो, अगर एक दूसरे हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को फंसाने का काम करेंगे या किए हैं, वैसे लोग जो आनन फानन में तत्काल में ही निर्णय करते हैं कि ये पंचायत प्रतिनिधियों का निर्णय गलत है, मैं उनके बताना चाहता हूं कि संविधान ने ग्राम सभा को राइट दिया है और ग्राम सभा का निर्णय सर्वोपरि है। अगर ग्राम सभा का निर्णय सर्वोपरि है तो फिर ये अधिकारियों का निर्णय सरासर गलत है, संविधान विरोधी है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि जो भी बीपीआर और बीडीओ का मामला है, अविलंब सरकार अगर चाहती है पंचायतों में विकास करना तो उनके कार्यों का बंटवारा, आखिर जनप्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधि का नोडल पदाधिकारी कौन होगा, यह सरकार तय करे। अगर सरकार ये तय नहीं करती है, इसका साफ साफ झलकेगा कि सरकार पंचायतों को कुचलना चाहती है, सरकार के अधिकारी पंचायतों को कुचलना चाहते हैं। मैं सुनील कुमार सिंह, प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष
सिकटा, पश्चिम चंपारण। समस्या क्या है? पंचायती राज व्यवस्था को जिस तरह से दिन प्रतिदिन ध्वस्त किया जा रहा है, ये आम आवाम के लिए काफी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि आम जनता जो है वो किसी भी समस्या को लेकर सीधा मुखिया के पास पहुंचती है। उसके पास दूसरा कोई दरवाजा नहीं है, वो किसी सांसद के पास, वो किसी विधायक के पास नहीं जाती है, सीधा पहुंचती है मुखिया के पास। मुखिया जी हमारा ये समस्या, पहला प्रतिनिधि तो मुखिया है, पहला प्रतिनिधि मुखिया होता है, और मुखिया का अधिकार जो है दिन प्रतिदिन पूरा छीन कर शून्य कर दिया गया है। हर चीज का में इतना अफसरशाही चरम सीमा पे है कि मुखिया को आज के दौर में दलाल बना के रख दिया गया है। अभी आपने सुना होगा, एक हमारे साथी ने जो बात रखी है कि इंदिरा आवास में जो ऑनलाइन हो रहा है, उसके लिए हर प्रखंड से बीडीओ साहब 80 लाख, 70 लाख, 50 लाख प्रखंड से मुखिया लोग को बैठक करके, आवास सहायक का बैठक करके और दबाव बना रहे हैं कि अगर आप लोग इतना दीजिएगा तो आवास का ऑनलाइन होगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। मतलब ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा। हाँ, अब आज के दौर में अगर हम लोग ऑनलाइन नहीं कराते हैं अपनी जनता का, तो भी हम लोग गुनहगार हैं। अगर पैसा वसूलवाते हैं तो भी गुनहगार है। आप पैसा कहाँ से लाएगा सर? समस्या तो है ना, मजबूरी है, और उनके लिए वसूलवाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। दो ही रास्ता है, या तो पैसा वसूलवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं करना पड़ेगा। पंचायती राज आया था सुशासन के लिए, पंचायती राज व्यवस्था आया था सुशासन के लिए, तो बर्बादी हो जाएगा। सुशासन तो हमारे ख्याल से 5 साल के लिए था, वो सुशासन का दौर चला गया। आज के डेट में भ्रष्टाचार जितना चरम सीमा पे है, किसी भी स्टेट में, भारत के किसी भी कोने में इतना भ्रष्टाचार नहीं है, इतना अफसरशाही नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि पंचायत, देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, उनका अपना काम है, कहते हैं कहें, लेकिन भ्रष्टाचार आज के दौर में सबसे चरम सीमा पर है। उनके बिहार में इस पर वो कंट्रोल करें, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करें, ताकि आम आवाम का काम आसानी से हो सके। सरकार से हम ग्राम पंचायत कणारी के मुखिया प्रतिनिधि हुए हैं और वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं। मुखिया के अधिकारों में कटौती के विरोध में हम लोग सरकार से आह्वान करने के लिए मिडल हाई स्कूल में जुटे हुए हैं। क्या मांग है? मुख्य मांग है क्या है? मुख्य मांग है, जो हम लोग का अधिकार था वो अधिकार हम लोग को वापस मिले। क्या मतलब क्या अधिकार था? यह अधिकार था, इंदिरा आवास में नाम ग्राम पंचायत के तहत जोड़ा जाता था, जो कि आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जोड़ा जाता है। जो हम लोग को सरकार से, केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से राशि दी जाती थी, वो राशि को बांट कर पहले से वो लोग कार्य को चयनित करके ग्राम आम सभा का कोई वैल्यू नहीं है। आम सभा में कोई भी योजना पारित होगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग पहले से थोपी हुई योजना ही कराना चाहते हैं। आप लोग का वेतन का भी समस्या आ रहा है, बहुत कम वेतन है। वो वेतन थोड़े है, क्या है? प्रोत्साहन राशि है। वो प्रोत्साहन राशि भी नहीं है, वो तो एक तरह से विधवा पेंशन मिलता है 400 रुपया। आप बताइए 400 रुपया में एक दिन का भोजन पटना में कोई कर सकता है? मुश्किल है। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखता है। और अब चुनावी वर्ष है, 2025 में चुनाव है, 2025 में इनको हम लोग अपनी औकात दिखाएंगे। मतलब इसी को जगाने के लिए। हाँ, आप लोग के हाथ में तो बहुत आबादी है, वोट बहुत होगा आप लोग के हाथ में। अरे एक विधायक के पास जितना महीना में जनता आती है वेट करने, उतना हम लोग को 1 घंटा में जनता हम लोग से वेट करती है। और जनता की समस्या का समाधान ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच करते हैं, ना कि यहाँ के बैठे हुए विधायक और मंत्री लोग सोल्यूशन निकालते हैं। सर अपना एक बार परिचय दें। सुरेंद्र सिंह सोलंकी, मुखिया प्रतिनिधि पैक्स अध्यक्ष ग्राम पंचायत कणारी। सुजीत कुमार सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत बसंतपुर। और आज हम लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ग्राम सभा में जितने भी अधिकार की कटौती हो रही है, हम अपने लोग मांग को पूरा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं सरकार से। और सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि हम लोग का अधिकार पुनः वापस लौटाया जाए। नाम मेरा दिलीप कुमार दीपक हुआ, अमनौर प्रखंड, जिला छपरा। सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भी सिस्टम में हम लोग योजना पहले करते थे, तत्काल किसी का शादी हुआ, किसी का ब्याह हुआ, चाहे कोई इमरजेंसी है तो रास्ता हम लोग तत्काल बना देते थे। अब ऐसा ना नियम लग गया है कि जिससे हम लोग ना
पब्लिक का बात सुन करके तत्काल काम कर पा रहे हैं, है ना। मतलब कि पब्लिक इस चीज से खुश रह रही है। दूसरा कारण है कि कबीर अंतुष्टि का पैसा, आदमी आज मर रहा है, उसको पैसा लेने में कम से कम 2 महीना 3 महीना लग जा रहा है। ये सब मुख्य कारण है। मैं माधोपुर पंचायत तरैया प्रखंड छपरा के सुशील सिंह मुखिया हैं। मैं लगातार 20 वर्ष से मुखिया हूँ। लगातार जो अधिकार आज से 10 बरस पहले हम लोग का था, वो अधिकार धीरे धीरे हम लोग का छीना जा रहा है। पहले हम लोग स्वतंत्र रूप से आम जनता का काम कार्य करते थे, लेकिन आज हम लोग बंधन में हैं। आज जो भी हमारी गाइडलाइन आती है, या तो 15वीं हो या सष्टम हो या कबीर अंतुष्टि हो, चाहे जो भी हो, सबसे पहले तो सरकार हम लोग का अधिकार चेक का छीन लिया, ऑनलाइन सिस्टम किया, कोई बात नहीं। सरकार का जो नियम होता है उसको हम पालन करेंगे, लेकिन 15वीं का जो योजना है, चाहे सष्टम का जो योजना है, डायरेक्ट हम आम जनता को जो लाभ देने वाले हैं, वो लाभ हम नहीं दे पा रहे हैं। जैसा हमारी गाइडलाइन आती है उसी के मुताबिक हमें काम करना है। क्या लग रहा है सरकार आप लोगों की मांगों को सुन पाएगी? अरे हम तो सरकार मेरा गार्जियन है, हम अपने गार्जियन के पास अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। सरकार को तो सुनना चाहिए, चुनाव सामने है और कोई भी ऐसा मुखिया है, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि है, जिसके साथ 100-200 आदमी जरूर है, और जो हमें मदद करेगा। अगर सरकार हमें मदद कर रही है आम जनता का काम करने के लिए, तो हम सरकार को यानी कि बड़ा असर पड़ेगा चुनाव पे अगर सरकार संज्ञान। असर तो पड़ना चाहिए, आम जनता का जब कार्य नहीं होगा तो असर तो पड़ेगा। मैं अभिषेक, मुखिया संघ अध्यक्ष, प्रखंड नवतपुर, जिला पटना। बहुत किस मांग को लेकर मिलन हाई स्कूल ग्राउंड में आए हैं? हम लोग का मुख्य मांग एगो है कि जो हम लोग को संविधान से जो प्रदत्त अधिकार है, 29 सूत्री मांग, 29 को जो विभाग मिला हुआ है उसको हूबहू केरल के तर्ज पर लागू कर दे। अब कोई मांग नहीं, बाकी सब उसी से पूरा हो जाएगा। सरकार कर रहा है कि हम लोग का अधिकार में अफसरशाही दिखा रहा है, खाली कटौती कर रहा है। ठेकेदारी प्रथा लागू कर दिया है, सब ठेकेदार सरकार अपने से ठेकेदार बहाल करते रहा है, और सब विभाग में पंचायत से पैसा पेमेंट होता है और कमीशन सब सरकार खा जाता है। तो हम लोग का है कि जो सरकार पंचायत को मजबूत करने का जो सपना था गांधी जी का, उस सपना को पूरा करे और हम लोग का जो 29 को अधिकार संविधान से मिला है उसको हूबहू लागू करे। संविधान से हम लोग को जो अधिकार मिला है ग्राम पंचायत में, उसको लगातार सरकार द्वारा कटौती किया जा रहा है। इसके खिलाफ में हम लोग आज अधिकार रैली के लिए पटना आए हुए हैं। चुनावी साल है और जब सरकार भी वोट से जीतती है और हम लोग भी वोट से जीतते हैं, तो हमको उसको झुका के हम वोट करते हैं। हम लोग एकदम, अगर हमारी बात सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग एकदम सब लोग सामूहिक इस्तीफा दे करेंगे। बिहार सरकार लगातार हम लोगों के अधिकारों में जो कटौती करते जा रही है, जिसके चलते पूरे क्षेत्र समाज में हम लोग पब्लिक के काम करने में भी सक्षम नहीं है, जाने में भी दिक्कत हो रही है। लगातार हम लोग के अधिकार में जो कटौती हो रहा है, इसी को आईना दिखाने के लिए आज मिलन हाई स्कूल के प्रांगण में पूरे बिहार संघ के पूरे मुखिया संघ हम लोग एकत्रित हुए हैं। पूरे बिहार से मुखिया संघ एकत्रित होकर के और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिखाना चाहते हैं, यदि अभी भी आप ऐसे सूझबूझ के साथ बिहार के मुखिया के अधिकार में यदि नहीं उतरे और अधिकार नहीं देने का काम किए, तो 25 में हम लोग आपको भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसी अधिकार के लिए हम लोग पूरे बिहार के एक कोने कोने से 83 से मुखिया आए हुए हैं। हमारा नाम है संजीत राय, मुखिया प्रतिनिधि मकेर। संविधान प्रदत्त अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार में बार बार कटौती की जा रही है। उस अधिकार को लेकर के हम लोग यहाँ अधिकार रैली में आए हुए हैं और सरकार से यही कहेंगे कि हमने अधिकारों को पुनः बहाल किया जाए। हम लोग 29 अधिकार, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पूरा मिलन हाई स्कूल फुल कर दिए हैं, तो सरकार पर तो दबाव बन जाएगा इससे। निश्चित तौर पर सरकार को भी समझना चाहिए कि हम भी सरकार है तो ग्राम पंचायत भी एक सरकार ही है, तो सरकार के अधिकारों को तो मिलना चाहिए। और अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है, मैं करगर प्रखंड से मुखिया संघ का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, जिला रोहतास मेरा है। धन्यवाद। अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने आए हम लोग, अपना अधिकार के लिए आए हैं, मुखिया संघ के अधिकार के लिए। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, उनके अधिकारों में जिस तरीके से कटौती लगातार किया जा रहा है, उसी के लिए हम लोग आए, अपने अधिकार की मांग करते। नाम वरुण कुमार सिंह, मुखिया बबनी पंचायत, प्रखंड करगर, जिला रोहतास। 73वें संविधान संशोधन के
तहत हम लोग को जो अधिकार प्राप्त हुआ है उसमें कटौती की जा रही है। ग्राम सभा का जो अधिकार है, ग्राम सभा से जो योजना पारित हो रहा है उसको सरकार उसको बंद कर दे रही है, अपना थोप रही है जबरदस्ती। उसके विरोध में हम लोग आए हुए हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को जो जनता के द्वारा हम लोग चुने गए हैं 11,000 12,000 वोटर का हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अपना परिचय निरंजन प्रसाद चौरसिया, खैरा शाहमल, करगहर प्रखंड, रोहतास जिला। देखिए, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं अभी वर्तमान में पंचायत राज मुकेरा का मुखिया हूँ, सब प्रदेश महासचिव मुखिया संघ बिहार प्रदेश हूँ। और यहाँ पे हम लोग अधिकार रैली में अपने अधिकार में लगातार सरकार के द्वारा कटौती की जा रही है। इसके संरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम मुखिया साथ ही पूरे बिहार से, पूरे प्रदेश से यहाँ पे आए हुए हैं। और सरकार का जो नीति है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताने आए हैं कि अगर आप समय रहते अगर नहीं चेतेंगे तो हम लोग मुखिया आज यही नहीं, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग अपना आवाज उठाने का काम करें। सबसे पहले तब अपना परिचय देता हूँ कि मैं बिहार प्रदेश मुखिया संघ के सचिव बेगूसराय पंचायत विक्रमपुर के मुखिया। आज जो हमारा जो अधिकार रैली जो है ग्राम स्वराज हमारा अधिकार न्याय के साथ विकास संबंध है। सरकार ने जो वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी जो हैं, हमारे पंचायती अधिकार जो 29 हुआ है उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। जो गांधी जी का सपना था कि ये 3 सरकार होती है, एक पहला लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, ये ग्राम सभा को समाप्त करके ये अफसरशाही कर दिए हैं नीतीश कुमार जी। ये पंचायत अधिकार को अपने हाथ में ले लिए हैं और हम लोग 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारी जो ये अधिकार रैली है ये पूरे बिहार से आए हुए हैं अपनी ताकत और अपने अधिकार के लिए। आज हमारा ये अधिकार रैली है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप आगे चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी चुनाव है, तो समय कराते हुए हमें जनता की सेवा करने के लिए जो हमारा अधिकार जो है वो उसको वापस करें। द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलद तिरंगा तब सुबह में जागे तब सुबह आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय